जिंदगी जेका तल्ख बाहे त शीरीन, जंहिंजो सफ़र थकाईंदड़ बाहे त हौसलो ॾींदड़। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जा वर्क उथलाईंदा मूं सां गॾु। प्रोग्राम ग्लिम्पसेस ऑफ लाइफ में Welcome to the program Glimpses of Life. Here I have guest today, very active woman. She is remained People's Party worker and yes, she is the Deputy Speaker of Sindh Assembly. Shaila Raza. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक हूँ मैं। Thanks for coming. कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास तौर पर जब मैं अपने किसी भी सिंधी चैनल पर होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा फीडबैक भी मिलता है और हमारी ख़वातीन बहुत खुश होती हैं और यकीनन जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ख्र होता है कि हमारी सिंध में ख़वातीन इतने बड़ी बड़ी जगह पे काम कर रही हैं। अच्छा, आपके बचपन से शुरू करेंगे। बचपन कैसा था? बचपन जैसे सारे लोगों का होता है, मेरा वैसे था, लेकिन उसमें बड़ी बात ये थी कि मुझे बहुत डांट बहुत पड़ी है और मैं बहुत बेचैन और शरारती किस्म की रही हूँ। और मेरी एक आदत है कि अगर कोई मेरे सामने बन बन के बोलता है या कोई भी इस किस्म की बात करता है जो कि नॉर्मल से हटके होती है, मैं उसको खुद ही उसकी ऑब्जर्व कर लेती हूँ और उसके जाने के बाद मैं शुरू हो जाती हूँ वैसे ही। तो इस पे मुझे बहुत डांट पड़ी है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो आने वाला होता था या वो आने वाली होती थी तो मेरी अम्मी को बड़ी फिक्र हो जाती थी कि ये कुछ कर देगी, उस जैसे बोल पड़ेगी उसके सामने या उसको कुछ कह देगी तो वो बड़ी परेशान हो जाती थी। और बड़ी आखिर तक उनकी ये परेशानी रही और उनका मसला ये था कि आपको पता ही है हमारे यहाँ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि लड़की बड़ी सीधी सादी हो और चाहे वो अंदर से कितनी भी तेज़ हो लेकिन इस बात पे जोर रखा जाता है कि वो ज़रा लोगों के सामने कम बोले। तो मेरी अम्मी को बड़ी फिक्र मेरी अम्मी को बड़ी फिक्र थी कि ये बहुत ही मतलब बोल्ड है, हर बात मुंह पे कह देती है और हंस देती है, तो इसका क्या होगा। लेकिन आज मेरी अम्मी खुश है, 18 साल मेरी शादी को हो गए। अभी तक है या? माशाल्लाह अम्मी भी हैं, अभी भी अब्बा करती हैं भी लोगों की हैं। वो अभी भी मुझे डांटती हैं और अभी भी मेरी आदत है, मैं इरादतन नहीं करती। जब आपके सामने कुछ ओवर हो जाता है तो आप। अच्छा, कहाँ से एजुकेशन ली आपने? शुरू में कराची राहत इस्लामिया स्कूल से, फिर मेरे फादर क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे तो उनका ट्रांसफ़र टंडोजाम हो गया था, तो फिर हम हैदराबाद चले गए और हैदराबाद से मैंने मैट्रिक किया और फिर उनका ट्रांसफ़र डेरा गाजी खान हो गया था, तो हम लोग नहीं जाना चाहते थे और कराची सिंध हमारे लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर मैं खैरपुर में चली गई अपने नाना के पास और वहाँ से मैंने FSC किया और फिर वापस कराची। आपकी फैमिली में पीपल्स पार्टी में शुरू से ही हैं? मेरे नाना तो शुरू से हैं, 1968 में वो खैरपुर के प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी के और मेरे मामू भी जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट प्रेस में खैरपुर में यूनियन के प्रेसिडेंट थे। मेरे वालिद क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे लेकिन हमारे घर का माहौल जो था वो बड़ा डिफरेंट सा था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात होती थी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ा जाता था, सब लोग पढ़ते थे और आपस में हम बहन भाई या हम बहनें जो थे वो फैशन पे कम और इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करते थे। तो एक रुझान था और फिर जब नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा आगे की बात करती हूँ कि एक रुझान तो फैमिली में था ही, लेकिन असल बात जब शुरू हुई जब भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ जिसको हम जुडिशल मर्डर भी कहें, तो जब ये अदालती कत्ल हुआ तो उसके बाद जो मैंने अपने घर में माहौल देखा, अपने अतराफ़ में माहौल देखा, किस तरह जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई। फिर जो इंस्पिरेशन है वो हम यहाँ से लेते हैं कि किस तरह एक 25 साल की लड़की ने
जो है ये अज़्म किया और वो इस मिशन को जो भुट्टोइज़्म है कि आवाम को जो है उनके राइट्स देने हैं, उसको किस तरह लेके चलना है, पूरी जो एक फाइट थी किस तरह एक लड़की ने जो है वो उसको बढ़ाया आगे और सारे बंदूकों वाले और सारे मफाद परस्त उसके पीछे हो गए। और तो ये किसी भी के लिए जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी। फिर हमारे यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बुनियाद ना ज़बान पे है ना मज़हब पे है, बल्कि ये मज़लूमों की आवाज़ है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा सख्त हालात थे जब मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट किया 1985 दिसंबर। और मैं नहीं समझती कि उस वक्त जबकि लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा रहे थे, तो हमने उस वक्त पीएसएफ बिल्कुल पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन क्या रही फिर उस वक्त। तो सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकली जब आ गई, पहले तो सबसे बड़ी बात नाजिया ये थी कि हम छोटे थे और FSC 18 एक साल में हो जाता है, तो उसमें हमें कोई लालच नहीं होता, बहुत सच्चे दिल से लगते हैं और क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती तो हम ज़्यादा वक्त देते हैं, इमोशनल होते हैं। तो पूरी पार्टी पे पाबंदी थी और हम जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आपने अपनी बेटी को इजाज़त दे रखी है मेरे वालिद से, लेकिन मेरे वालिद जो थे वो मुस्कुरा के दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। उन्हें खुद भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि आमरीत बहुत सारी शख्सियात में इतनी सराहियत कर गई है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की तक को जो है अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसकी करेंगे। शायद नहीं था। और आप डिफरेंट कॉलेजेस में आप मैंने कराची यूनिवर्सिटी में 38 यूनिट्स खोले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के, और कराची में 41 कॉलेजेस में। और मेरा इतना ज़्यादा काम था कि जब पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के इलेक्शन हुए तो उसमें मेरे सबसे ज़्यादा वोट थे, और जिसको कहना चाहिए कि हर दूसरी पर्ची मेरे नाम की खुलती थी। It was your first success. तो ये जो था बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे असल में काम को हर दौर में एक्सेप्ट किया जाता है, रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैंने एक काम स्टार्ट किया तो मुझे इतनी पजीराई मिली और मैंने इलेक्शन जीता। और यही शायद किसी और के लिए क्या मुश्किलात थी काम में उस वक्त? तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये थी कि हम क्योंकि ऑपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बुरा वक्त था और एक्टिव जो थे वो हम ही लोग थे। तो मुख्तलिफ तंजीमें मज़हब के नाम पर या लिसान की बुनियाद पर वहाँ पे ज़िया का कारनामा यही था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बिल्कुल रद्दी की टोकरी के हवाले किया बकौल उसके कि इसकी हैसियत ही क्या थी, तो उसने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ज़बान की बुनियाद पर मज़हब की बुनियाद पर मुख्तलिफ पार्टीज़ बनाई और उन पार्टीज़ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ था और हमारे लड़के भी रोज़ाना पिटाई खाया करते थे। और बाकायदा मेरे सीनियर होते थे साथी साक, उनको तो रोज़ाना पीट के और पॉइंट में डाल दिया जाता था और वो नेक्स्ट डे फिर आ जाते थे। तो ये सारी मुसीबतें थी। लड़कियों को कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती थी उनकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसमें पूरा काम करके दिखाया और ये बता दिया कि हम अपने आप को मनवाना जानते हैं, क्योंकि हमारे सामने मोहतरमा मॉडल थी, रोल मॉडल थी कि किस तरह से वो सब कुछ लेके चल रही हैं, अपने फादर का फ़लसफ़ा, भुट्टोइज़्म जिसे हम कहते हैं, लेगेसी जिसे हम कहते हैं। और अगर वो जेल में जा सकती हैं तो हम भी काम कर सकते हैं। और फिर यहाँ तक वक्त आया कि जब 1990 में जाम सादिक की हम बात करते कि जब आप पे वज़ीर आला जाम सादिक थे और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया गया पॉलिटिकली। तो उसमें मैं भी जो है वो अरेस्ट हुई और नाजिया मेरे ऊपर आपको CIA में भी एक डबल मर्डर केस था, आर्म्स वेपन सप्लाई केस था और CIA में मैं 1 महीना रही और जेल में मैं 4.5 महीने रही। और ये मेरे लिए जो वक्त था, मैं समझती हूँ कि मैंने